Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with the daily prelims run high yielding MCQs prelims mock test part 2. तो ये prelims mock test का part 2 है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज. एंड फर्स्ट मॉक टेस्ट हैज़ already been conducted. I hope you have also commented your marks, your scores in the comment section. Now we are going to start with mock test 2. There will be 10 questions. इस मॉक टेस्ट में भी 10 क्वेश्चंस होंगे एंड ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स. नेगेटिव मार्किंग विल बी ऑफ 0.67 मार्क्स. 1/3 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी. 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा. सो यू हैव टू लेट मी नो योर स्कोर्स एट द एंड ऑफ दिस टेस्ट. इस टेस्ट के एंड में आपको मुझे अपने स्कोर्स बताने होंगे. ठीक है, आप अपने स्कोर्स बताएंगे तो मैं नज़र रख सकूंगी कि कितने बच्चे किस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या स्कोर्स है, रिविजन हो रही है या नहीं हो रही है. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो मार्किंग योर scores in the comment section. Now let's start the session. Also the class PDF will be uploaded on my Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. The link is also given below in the description box. Okay, before we start the session, here's a small announcement for all of you that Unacademy has launched T20 Daily Current Affairs Test Series for the month of January 2021. Unacademy ने T20 Daily Current Affairs Test Series लॉन्च किए हैं Jan 2021 के लिए, which will be free test. ये free test series है आप लोगों के लिए. And whatever current affairs you have prepared in the entire day, you can give the test based on those current affairs for free on Unacademy at 7:30 PM daily. हर दिन 7:30 बजे आप टेस्ट दे सकते हो जो आपने करंट अफेयर्स तैयार किए हैं. Now what you have to do is you have to go to Unacademy's learning app. You have to register and sign in to the app or the website. Go to the test section, click on the see all option in the test section, then enroll in the test series for free to take the test. Then there will be a prompt on your screen. आपके स्क्रीन पे किस तरीके का prompt आएगा. You can type the code Arpita 10. ये कोड है Arpita 10. अगर आप ये कोड टाइप करते हैं देन यू कैन अनलॉक एनी क्लास एनी टेस्ट ऑन अनअकैडमी प्लस फॉर फ्री. ठीक है, तो आपको रजिस्टर करना है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर. वहाँ जाकर अर्पिता 10 कोड डालेंगे तो आप इजीली सारे मॉक टेस्ट सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. ऑल्सो द लिंक टू दिस T20 Daily Current Affairs Test Series is given below in the description box. इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट आज का. एंड टुडेज टॉपिक विल बी ज्योग्राफी. आज के टेस्ट का टॉपिक ज्योग्राफी होगा. ठीक है, चलो टेस्ट शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले. क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. सो इट इज ओपाइंड दैट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम Indo-Brahma river was dismembered into many drainage systems. These include Indus and its tributaries, Ganga and its Himalayan tributaries, stretch of Brahmaputra in Assam and its Himalayan tributaries. तो टाइम के साथ ही इंडो ब्रह्मा रिवर भी अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम्स में बट गई थी. करेक्ट आंसर क्या है? यू हैव 15 seconds टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम 11th क्लास NCERT ऑफ ज्योग्राफी. हमने ये क्वेश्चन लिया है क्लास 11th की ज्योग्राफी NCERT से. यू हैव 3 seconds टू मार्क योर आंसर्स. वेरी इजी क्वेश्चन. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो कि जब हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 parts. इन इंडिया देर आर 2 kinds ऑफ ब्रॉड काइंड्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. फर्स्ट वी हैव हिमालयन रिवर्स, सेकेंड इज पेनिनसुलर रिवर्स. ठीक है, नाउ जब हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं दीज आर डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 parts, वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग. वेस्ट फ्लोइंग में इंडस रिवर सिस्टम आ जाता है. राइट, सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सी. दैट इज 1, 2 and 3 ऑल ऑफ द above आर करेक्ट. It is of the opinion by the geologists that Indo and Brahma river they were divided into 3 drainage patterns. First was the Indus. ठीक है, Indus had 5 tributaries in the west. Then we had Ganga and its Himalayan tributaries, and then we had Brahmaputra. तो टाइम के साथ इंडो ब्रह्मा रिवर जो है वो 3 ड्रेनेज सिस्टम में डिवाइड हो गया था. इंदस, देन गंगा एंड देन ब्रह्मपुत्रा रिवर. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक. वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट पार्ट. ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओवर हियर यू कैन सी दिस इज द इंडस रिवर सिस्टम. ये है आपका इंडस रिवर सिस्टम. दिस इज द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम. और फिर यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम मिलेगा. इंडस, हिमालयन एंड ब्रह्मपुत्रा. दीज आर द 3 classifications ऑफ इंडो ब्रह्मा रिवर. ओके, कमिंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड्स एटमॉस्फेयर अराउंड इट एंड अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज ओनली अबाउट 1/100 एज डेंस एज मास। ये क्वेश्चन लिया है हमने साइंस की बुक से, क्लास 9th NCERT ऑफ साइंस। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। यू हैव 15 seconds टाइम टू मार्क योर आंसर। 15 सेकेंड का टाइम है, क्लास 9th NCERT ऑफ साइंस। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, फिजिक्स की जो NCERT है, ठीक है, आप उससे आंसर कर सकते हो, बेसिक क्वेश्चन है। सर करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दिस इज करेक्ट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, ये तो कॉमन सेंस है, हमको पता ही है। बट सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज ओनली 1/100 एज डेंस एज मार्स, रॉन्ग, it is opposite. Mars atmosphere is only about 1/100 as dense as Earth is atmosphere, because वहाँ पर it is mostly carbon dioxide. तो Mars का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर का 100th है। अर्थ की ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्स की ग्रेविटी हाफ है, हाफ से भी कम है, इट इज लेस देन हाफ। अर्थ ग्रेविटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोस्फेरिक प्लेट्स move around very slowly just a few millimeters each year. What is the reason behind this movement? हमारी जो लिथोस्फेरिक टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो बहुत स्लोली मूव करती हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगेन आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी क्लास 9th NCERT, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन रोटेशन ऑफ अर्थ, सेकेंड मूवमेंट ऑफ मैग्मा इनसाइड अर्थ, थर्ड ओशन करंट्स, फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड्स ऑन अर्थ क्रस्ट। You have 15 seconds time left to answer the question. 15 सेकेंड का टाइम है आपके पास। 10 seconds are left now. Only 10 seconds are left. फटाफट से मार्क करो अपना आंसर। 1 second is left. Only 1 second is left. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, मूवमेंट ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ, दैट इज व्हाई इट इज स्लो। तो ये आपको मिलेगा 9th NCERT एंड क्लास 11th ज्योग्राफी NCERT में। Now tectonic plates are also known as lithospheric plates, and lithosphere is broken into different plates, so each plate is known as lithospheric plates. Molten magma which is inside the earth moves in a circular manner. इस तरीके से मूव करता है जो मैग्मा होता है अर्थ के नीचे, ठीक है, because of which the movement of lithospheric plates, they also move around very slowly, ठीक है। जो करेक्ट आंसर इज मूवमेंट ऑफ मैग्मा इनसाइड दी अर्थ, टेक्टोनिक प्लेट सरफेस के नीचे होता है, इसलिए वहां पर मैग्मा इन्फ्लुएंस करता है प्लेट्स की मूवमेंट को, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन to the actual meaning of tectonic plate is also known as lithospheric plate. So these are irregularly shaped slabs of solid rock which is found below the surface of earth, ठीक है, and they vary due to different reasons. अलग अलग reasons की वजह से इनका साइज जो है वो वेरी करता है। वॉल्केनिक एरिया में अलग साइज होता है, ओशनिक एरियाज में अलग साइज होता है, ठीक है, and their movement is characterized by the movement of molten magma inside the earth. Always remember this for prelims. Coming on to the fourth question, consider the following statements. Again अभी साइक्लोन्स इतने आए हैं 2020 में, ठीक है, कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना था। टोर्नाडोज एंड साइक्लोन्स डू नॉट को एग्जिस्ट, दैट मीन्स दे डू नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। Direction of rotation of hurricane or cyclone is decided by direction of Earth's rotation, which is not the case with tornadoes. Tornadoes are much smaller in scale than hurricanes. Which statement is correct? You have 15 seconds time to mark your answer. आपके पास 15 सेकेंड का टाइम है आंसर मार्क करने का। 9 seconds are left, only 9 seconds. So see, if you have studied about cyclones which were in news throughout 2020, then you can easily answer this question. Correct answer to this question is it is C. Only third statement is correct. फर्स्ट एंड सेकेंड आर रॉन्ग। देखो इसमें लिखा हुआ है टोर्नाडोज एंड साइक्लोन्स डू नॉट को एग्जिस्ट, रॉन्ग, बिकॉज टोर्नाडोज दे आर ऑल्सो फॉर्म विद इन अ साइक्लोन। टोर्नाडो जो होता है वो साइक्लोन के अंदर से बनता है, सो दे कैन को एग्जिस्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, इनकरेक्ट है, बिकॉज इन द आई ऑफ द साइक्लोन व्हेन द लो प्रेशर इज क्रिएटेड टोर्नाडोज आर फॉर्म्ड। साइक्लोन के बीच में मध्य हिस्से में आई के वजह से, यहाँ पर जो आई होता है सेंट्रल प्रेशर होता है, यहाँ लो प्रेशर होता है, जिसमें से टोर्नाडो बनता है, सो दे डू को एग्जिस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट सेज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ हरिकेन और साइक्लोन इज डिसाइडेड बाय डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स रोटेशन, अगेन रॉन्ग, ये भी गलत है। देखो टोर्नाडोज और साइक्लोन्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर सेम ही होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ टोर्नाडो एंड साइक्लोन्स इज ऑलवेज द सेम, ठीक है,
But here the hurricanes, they always rotate counterclockwise and that too in the northern hemisphere. ठीक है, यानी कि ये सर्दर्न के टाइप, सर्दर्न में अगर ये साउथ पोर्शन में जाएंगे, सर्दर्न हेमिस्फेयर में जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, बट ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है साइक्लोन के केस में. इन द साइक्लोन्स केस इट इज all the more opposite. So that is why you cannot write or over here. हरिकेन का अलग केस होता है, साइक्लोन का केस अलग होता है. So that is why statement 2 is wrong. यहाँ पर statement 2 बिल्कुल गलत हो जाएगा. ठीक है, statement 3 is obviously correct. आपका statement 3 बिल्कुल correct है. ठीक है, next question is acidification of ocean can have a beneficial effect on, again question taken from the newspaper. ये question basic है, current affair से लिया है. Acidification of ocean, it has a positive effect also on photosynthetic algae, sea grasses, deep sea corals. Now I'm going to start you have only 15 seconds to answer the question. आपके पास 15 सेकेंड का टाइम है क्वेश्चन आंसर करने का. कॉमन क्वेश्चन है एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन, दे कैन हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन, देखो ह्यूमन स्किन पे इसका इफेक्ट गलत है. ऑन द ह्यूमन स्किन द इफेक्ट ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन इज वेरी रॉन्ग. ठीक है, वेरी नेगेटिव. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी. दैट इज स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. कोरल्स को कैसे आप बोल सकते हो, ये तो गलत होगा बिकॉज ब्लीचिंग होती है कोरल की विच इज नेगेटिव फॉर आवर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. ठीक है, पॉइंट क्लियर. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी. दैट इज स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. ओके, चलो, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलियन वाटर, सी वाटर. इस तरीके की सिचुएशन ऑस्ट्रेलियन सी वाटर में पाई जा रही है आजकल. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16. December and January are the coldest months in northern plain. The reasons for excessive cold. देखो ये क्वेश्चन क्यों आया है, बिकॉज अभी जो विंटर्स है उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. ठीक है, सर्दियों ने दिल्ली के आसपास नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्थ इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सो दैट इज वाई इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द करंट अफेयर. व्हाट इज द रीजन? फार अवे फ्रॉम द सी, snowfall in the nearby Himalayan ranges, cold winds coming from Taklamakan desert and plateau of Tibet. प्लीज मार्क योर आंसर्स. 14 seconds टाइम इज लेफ्ट. सिर्फ 14 सेकेंड का टाइम बचा है आप लोगों के लिए, जल्दी से मार्क करें आंसर को. 8 seconds आर लेफ्ट. 8 सेकेंड का टाइम बचा है. वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो न्यूज़पेपर में रेगुलरली आ रहा है. इवन टुडे इट वाज इन द न्यूज. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए. स्टेटमेंट 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट. स्टेटमेंट 1 and 2 बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है. सो बेसिकली देर आर 3 रीजन्स फॉर एक्सेसिव कोल्ड. एक्सेसिव कोल्ड के ना 3 रीजन्स होते हैं. ये जो थर्ड रीजन है ना, ये गलत है आपका. वाई? बिकॉज इन फेब्रवरी, ठीक है, फेब्रवरी में कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान जो है वो कोल्ड वेव लेकर आते हैं, नॉट दी ताकलमान डेजर्ट एंड प्लेट्यू ऑफ तिब्बत. ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकेंड आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. Consider the following statements which describe one of the prominent Himalayan river system. देखो आपको फीचर्स दे देंगे. These kind of questions UPSC lately has been asking a lot. अभी recently UPSC इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है. They will give you the features, then they will ask you which national park or which mountain or which river system, ठीक है, is being described. So the statement 1 is it is the westernmost of the Himalayan rivers in India. Second, it flows in the northwest direction between Ladakh and Zanskar. It originates from a glacier near Bokharchu in Tibetan region in Kailash mountain range. फर्स्ट स्टेटमेंट से ही आप आंसर कर सकते हो. एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है. मार्क योर आंसर्स, फटाफट से मार्क करें. 6 seconds का टाइम बचा है आप लोगों के पास. यू हैव जस्ट 6 seconds टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन. वेरी इजी क्वेश्चन, फ्रॉम द स्टेटमेंट 1 ओनली यू कैन गेस. चलो, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, द इंडस रिवर. वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर्स, ये तो यहीं से पता चल गया इंडस रिवर की बात हो रही है. अभी हमने जस्ट देखी है इमेज, जस्ट नाउ वी हैव सीन द इमेज. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर, द इंडस रिवर. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ओवर हेयर नाउ आई शो यू अ मैप ऑल्सो. मैं मैप भी दिखा देती हूँ यहाँ पर. यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है वेस्टर्न मोस्ट रिवर, इंडस रिवर. एंड लाइक दिस यू कैन क्रिएट अ सेल्फ मैप ऑल्सो. जब भी आप पढ़ते हो ना, तो आप अपना खुद से
रफ मैप भी तैयार कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर योर ओन सेल्फ मैप लाइक दिस विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. स्क्रीन पे आप देख सकते हो. दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन मेकिंग डायग्राम्स इन योर जीएस पेपर 1 मेन्स. जीएस पेपर 1 मेन्स में ज्योग्राफी के क्वेश्चन में ना आप इस तरीके की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो. इट विल फेच यू बोनस मार्क्स. ओके, दिस इज द इंडस रिवर सिस्टम. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements regarding Brahmaputra river and then you have to tell me which one is correct. It has its origin in the Chemya-Yungdong glacier of Kailash range near Mansarovar lake. The Rango Sangpo is the major left bank tributary of this river in Tibet. It enters India west of Sadia town in Arunachal Pradesh. Question on Brahmaputra river, same question came in 2017 prelims also. Its main right bank tributaries are Dibang or Sikang and Lohit. Very carefully read the question, then answer the question. You have only 10 seconds time to answer this question. आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट से आंसर कीजिए. You have 3 seconds time. 3 सेकंड का टाइम है आपके पास. Correct answer to this question is, it is A. A is the absolutely correct answer. Statement 1 and 3 are correct. अब जब हम बात करते हैं रैंगो सैंगपो की, इसमें लिखा हुआ है मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी. रॉन्ग, इट इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी. ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फोर्थ स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट्स मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर दिबांग और सिकांग एंड लोहित. अगेन रॉन्ग, बिकॉज दीज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. यही आपको याद रखना है, राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक. ये ट्रिकी क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने रट्टा नहीं लगाया. ठीक है, जिन्होंने समझ के पढ़ा था. द स्टूडेंट्स हु हैव अंडरस्टूड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एनालिटिकली डिड नॉट क्रैम इट. दो स्टूडेंट्स कुड आंसर इट वेरी करेक्टली, बिकॉज लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन तभी होता है जब समझा नहीं है, रट्टे लगाए हैं. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. तो यहाँ रट्टे नहीं लगाना. हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, कीप अ मैप विद यू. अपने साथ मैप रखो और फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को खुद से मार्क करना है. सेल्फ मार्किंग इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो. Going on to the next question, second last question. Consider the following statements. River Kosi flows by Jim Corbett National Park. Kosi River is known as Sorrow of Bihar. Narmada and Tapi are the only long rivers which flow west and make estuaries. Which statement is correct? Again, ये question पूरा 11th की NCERT से लिया गया है. Very easy question. फटाफट से मार्क करें आंसर. 14 सेकंड का टाइम है आपके पास. You have only 14 seconds of time. ओके, 9 सेकेंड्स आर लेफ्ट नाउ. 9 सेकेंड्स बचे हैं आपके लिए. जल्दी से मार्क करो आंसर. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज स्टेटमेंट. ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. एंड सॉरो ऑफ बिहार, इट इज वेरी फेमसली नोन एज सॉरो ऑफ बिहार. तो ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है. ये तो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, इवन इफ यू हैवंट स्टडीड एनसीईआरटी. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. इट फ्लोज बाय जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सर्व्स एज अ वेरी सिग्निफिकेंट वाटर रिसोर्स नियर बाय एरियाज. ठीक है, एंड कॉर्बेट वाइल्ड जो है इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कोसी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया. यू हैव टू आइडेंटिफाई. इट वॉज डेजिग्नेटेड एज फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया एंड नालाबना आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ इट. वेरी इजी क्वेश्चन. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. ये हर साल न्यूज में आता है. इट इज इन न्यूज एवरी ईयर. सो हियर यू हैव ओनली 14 सेकेंड्स टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन. आपके पास 14 सेकेंड का टाइम है क्वेश्चन आंसर करने के लिए. थ्री सेकेंड्स टाइम इज लेफ्ट. 3 सेकेंड का टाइम बचा है. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज चिलिका लेक. ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका चिलिका लेक. सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है. सो नाउ लेट मी नो योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन. So on this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class.